हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। हम पढ़ रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर मैथमेटिक्स, जिसने हमने शुरू की थी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमने शुरू की थी, जिसके अंदर मैट्रिक्स की 2 क्लासें आपकी लग चुकी है। ये आपकी तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली 2 क्लासें नहीं देखी है तो उनको देखने के बाद ही इस क्लास को शुरू करें, ताकि आपको मैट्रिक्स पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैट्रिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कि 2 मैट्रिक्स को किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है। हम सीखेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं और कौन सी मैट्रिक्स को हम गुणा नहीं कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे m इंटू n, और दूसरी मैट्रिक्स आपकी दे रखी है बी आई जे आपकी p इंटू क्यू दे रखी है। अब हमें किस प्रकार गुणा करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस मैट्रिक्स को हमें गुणा करनी है और किस मैट्रिक्स को गुणा नहीं करनी है, किसको गुणा कर सकते हैं और किस मैट्रिक्स को गुणा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 2 मैट्रिक्स को अगर आपको गुणा करना है तो सबसे पहले पहली मैट्रिक्स को लिखो, ये आपकी क्रम m इंटू 1 है, और दूसरी मैट्रिक्स की आपकी है बी आई जे, जो कि आपकी p इंटू क्यू है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। तब भी आप 2 मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हो। कैसे? और उसके बाद में जो नए मैट्रिक्स बनेगा, जो जिसका ऑर्डर बनेगा, वो ऑर्डर क्या बनेगा, पहले कम जो मैट्रिक्स है उसका रो और दूसरे का क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। यानी जो नया ऑर्डर बनेगा वो क्या बन जाएगा, m इंटू क्यू बनेगा। क्या बनेगा? m इंटू क्यू बनेगा। तो इसके अंदर हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं a बराबर आपका ले रहा हूँ 2 4 1 3, और b बराबर मैं क्या ले रहा हूँ 4 2 0 2 0 3। अब इसको क्या करना है, हमें a इंटू पी करना है। क्या करना है? a इंटू बी। अगर यहाँ पे मैं ले लूँ मैथ की परिभाषा के अनुसार कि मैट्रिक्स ए आपका 1 1 1 2 2 1 और 2 2 ये लेना है, और बी आपका क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बी 1 1 बी 1 2 और बी 2 1 और बी 2 2। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो क्या कैसे करोगे इसको गुणा? हमें क्या करना है कि पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ क्या करना है, गुणा करना है। यानी इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है आपको। पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम लेना है। जैसे कैसे गुणा होगा, a1 1 किसके साथ गुणा होगा, b1 1 के साथ। a1 किसके साथ होगा, b1 1 के साथ होगा। a2 1 2 किसके साथ गुणा होगा, b2 1 के साथ गुणा होगा। प्लस का चिन्ह लगेगा साथ में, आपका a1 2 किसके साथ गुणा होगा, b2 1 के हो जाएगा। एक हो गया पहला आपका रो है, तो दूसरे की जो किसके साथ गुणा होगा, कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ गुणा होगा। उसी प्रकार क्या होगा, पहला रो वापस उसके दूसरे कॉलम के साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या करना है, इस पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो a1 1 का किसके साथ गुणा हो जाएगा, a1 1 इंटू हो जाएगा b1 2 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। a2 1 का प्लस का चिन्ह a1 2 का क्या हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा। तो आपका ये एक रो कंप्लीट हो गया, एक रो कंप्लीट हो गया। कैसे किया था हमने, सबसे पहले कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 एलिमेंट आ गए आपके। आगे नीचे वाला लिखना है, तो नीचे वाला रो लेना है, दूसरा रो लेना है, दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ, किसके साथ, पहले कॉलम के साथ। a2 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका b1 1,
क्या हो जाएगा B11 हो जाएगा। उसके बाद में A22 किसके साथ, प्लस का चिन्ह, A22 किसके साथ गुणा हो जाएगा, आपका B21 के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, B21 के साथ। उसके बाद वापस इस रो का इस कॉलम के साथ क्या हो जाएगा, A21 इंटू आपका क्या हो जाएगा B12, क्या हो जाएगा B12, और प्लस का चिन्ह A22 किसके साथ गुणा हो जाएगा, B22 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स को किस प्रकार गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, क्या रखना है कि गुणा करने के लिए पहले इसका ऑर्डर चेक कर लो कि ऑर्डर से गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑर्डर नहीं सही हो रहा है तो हम गुणा नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कराना है आपको, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो नया जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका m इंटू क्यू बन जाएगा। जो पीछे वाले बच गई वो आपका क्या बन जाएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। यहाँ पे तो आपका ऑर्डर क्या था, 2 इंटू 2 का था, ये 2 इंटू 2 ये भी कितना का 2, सारा सामान तो ये भी कितने का बनेगा, 2 इंटू 2 का बनेगा। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब ये तो था आपका उदाहरण के थ्रू लिए। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है और आपको क्या करना है, ए को बी से गुणा करना है। तो वो हम सीखते हैं कैसे करना है। देखो वही काम करना है वापस, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो हम शुरू करते हैं पहले पहला रो और पहला कॉलम, 2 को 2 इंटू 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 0 हो जाएगा। उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। उसके बाद क्या लेना है, नीचे दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला दूसरा कॉलम यानी 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 और 3 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 0। आगे क्या करना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा आपका ए गुणा बी। 2 को 4 से किया 8, ये प्लस का 0, 2 को 2 से किया 4, ये प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये वापस प्लस का 0, ये 2 हो जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया मैट्रिक्स 8, 16, 4 और 11। तो ये अब क्या हो गया, ए गुणा बी हो गया। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को गुणा किया जाता है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि किस प्रकार चेक करना है कि ये मैट्रिक्स गुणा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का क्रम होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या m इंटू 1 है, इसका क्या p इंटू क्यू है। अगर गुणा करनी है तो क्या पता होना चाहिए कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो उसका क्रम बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा उसका, जो पहले का रो और जो दूसरे का कॉलम, तो उसका क्या बन जाएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। एक उदाहरण के थ्रू और समझते हैं कि ऑर्डर किस प्रकार चेंज होता है। हमने जो उदाहरण लिए इसके अंदर क्या लिए है कि ये 2 इंटू 2 का था, ये भी 2 इंटू 2 का था, जो बना वो भी क्या बना है आपका 2 इंटू 2। तो इसके अंदर आपका चेंज नहीं हुआ है। अब हम वो उदाहरण लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, चेंज होगा आपका। वो हम उदाहरण लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इसका कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, तो मैंने पहले इसकी बेसिक क्लास का वीडियो और इसके आगे वाले वीडियो के अंदर पूरा बता रखा है कि किस प्रकार रो को देखा जाता है और किस प्रकार कॉलम को देखा जाता है। वहाँ से आप उन वीडियो को देख कर आप मैट्रिक्स को 0 लेवल से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो।
अब क्या पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की क्या पढ़ सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं कि गुणा की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे इसके अंदर पहला ही आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर बार इस पर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्या आता है कि ए बी को बी से गुणा करो और बी को ए से गुणा करो, ये कभी भी बराबर नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ए को बी के साथ गुणा करो और बी को अगर ए के साथ गुणा करोगे तो मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं आएगी, कभी भी समान नहीं आएगी। दूसरा इसके अंदर क्या बनता है, मैं इसके उदाहरण बता दूंगा कैसे होंगे। अगर ए बी और सी को गुणा कर रहे हो बराबर ए और बी और सी के साथ गुणा करो, ये हमेशा क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। क्या करना है आपको, एक पहले बी और सी को गुणा कर लो, उसके बाद ए के साथ गुणा कर दो। अगर आप ए और बी को पहला गुणा कर दो उसके बाद सी के गुणा कर दो तो हमेशा वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, निकलेंगे। और तीसरा आपका क्या आता है कि मान लो आपका ए इंटू बी प्लस सी आता है तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ए को बी के साथ भी गुणा कर दो प्लस ए को सी के साथ गुणा कर दो, ये आपका क्या आएगा हमेशा समान आएगा। उसका आगे ए प्लस बी आ जाए और वो सी से गुणा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा ए इंटू सी हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा। हम सबसे पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं कि ये नियम किस प्रकार बराबर होता है। कौन सा करना है आपको, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ए बराबर आपका ले रहा हूँ मैट्रिक्स 2 0 1 माइनस का 2, बी बराबर में आपका ले रहा हूँ -1 0 -1 1 2 3 और मैं सी एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ आपका 2 -2 1 और 0। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इंटू सी बराबर क्या होता है आपका ए बी इंटू सी के क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं इस साइड वाला लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेता हूँ, कौन सा LHS, ये आपका क्या है RHS। तो सबसे पहले मैं LHS को क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। सबसे क्या करना है मेरे को, सबसे पहले करना है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है आपका 2 0 1 माइनस का 2, बी मैट्रिक्स आपका क्या है -1 1 2 और 3। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा आपका, क्या करना है पहले रो का पहले कॉलम, पहले रो का दूसरे कॉलम, दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का दूसरा कॉलम। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया और +0 को 2 से, यानी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद 2 को 1 से 2 और 0 को 3 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो 1 को -1 से यानी -1 और -2 को +2 से यानी -4, -1 प्लस का -4 यानी -5। आगे ये क्या हो जाएगा 1 1 -6 यानी कितना बचेगा यहाँ पे -5 बचेगा, कितना बचेगा -5। 1 को 1 से 1 और -3 ये कितना हो जाएगा आपका -5 बचेगा। तो ये आपका क्या आएगा a इंटू बी आ गया। a इंटू बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें c के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है, c के साथ। इसका मतलब हमें क्या निकालना है a b और इंटू में क्या करना है c। तो ए बी का मान कितना है -2 2 -5 और -5। सी का मान क्या था हमारा 2 -2 1 और 0 बराबर कर दो इसको। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, -2 को +2 से -4 और +2 यानी -2 बचेगा, -2 बचेगा। आगे वाला -2 इंटू -2 +4 और आगे 0, तो ये कितना आ जाएगा 4।
माइनस का 5 इंटू प्लस का 2 माइनस का 10 और माइनस का 5 यानी माइनस का 15। ये आगे कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 और ये 0 यानी यहाँ पे कितना आ गया 0। तो आपकी साइड में क्या है, a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी और इंटू सी की तार माइनस का 2 4 माइनस का 15 और 10 निकले। अब हमें और क्या निकालना है इसका, ये वाला आर एच साइड, आर एच एस क्या निकालना है आपको, आर एच एस निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बी इंटू सी निकालना है। क्या निकालना है, बी इंटू सी निकालना है। तो b इंटू सी निकालो तो सबसे पहले आपका b कितना आएगा, यहाँ पे b आपका आएगा -1 2 1 और 3। c आपका कितना आएगा 2 1 -2 2 1 -2 और 0। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1 +2 +2 आएगा 4 और 3 7 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब हमें क्या निकालना है, a को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, a b इंटू सी निकालना है। क्या करना है, a b इंटू सी। ए मैट्रिक्स 2 0 2 0 1 माइनस का 2 और आपका बी सी कितना आया था, आपका बी सी आया था -1 7 2 और माइनस का 4। कितना आया था ये आया था आपका b इंटू सी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहला रो पहला कॉलम 2 को -2 से गुणा किया, 0 को से यानी कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। आगे दूसरा ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 को -4 से गुणा करो तो 0 आ जाएगा। तो आगे वाले में कितना आएगा -1 और माइनस का 14 तो माइनस का 15 आएगा। और आगे वाले में क्या हो जाएगा 1 2 और प्लस का 8 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपका बराबर आ रहा है, चेक कर लो, -2 -15 -2 -15 4 और 10। तो आपका प्रूफ हो गया ना कि अगर 3 अवयव को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, a को b के साथ उसके बाद c के साथ गुणा करते हैं और बाद में क्या करते हैं b को c के साथ गुणा करते हैं उसके बाद किसके साथ गुणा करते हैं a के साथ गुणा करते हैं, तो हमेशा वो क्या आते हैं आपके बराबर आते हैं। तो एक चीज़ आपकी सिद्ध होगी। ये क्वेश्चन आपके हमेशा चाहे 12th का बोर्ड हो चाहे आप BSc एग्रीकल्चर, इसके अंदर क्या होता है, ये लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। BSc एग्रीकल्चर के अंदर तो ये तो 10 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। 3 मैट्रिक्स दे देंगे तो आपको कह देंगे इसको सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ये इसके बराबर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट लगा लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है। एक ये प्रॉपर्टी और इससे एक पहले वाली प्रॉपर्टी भी हमेशा क्या आते हैं क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपने सीख लिया कि किस प्रकार हम 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने कर ली और दूसरी प्रॉपर्टी, अब जो एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, एक क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ जो आपके BSc ऑनर्स के अंदर आ रखा है। वो क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ, 2017-18 के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि मैट्रिक्स A बराबर आपका दे रखा है -1 -2 3 -4 2 और 5। B बराबर आपका दे रखा है 2 4 2 3 5 1। इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रूफ दैट A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए। हमें ये प्रूफ करना है कि A को B के साथ मल्टीप्लाई करने पर B इंटू
ए के बराबर नहीं होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से ए बी निकालते हैं। ए को बी के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, -1 -2 3 -4 2 और 5। ये आपके BSc ऑनर्स के अंदर 2017-18 के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का। बी आपका कितना है, 2 3 4 5 2 1। ये आपका कितने का है, 2 × 3 का, 2 रो है और इसके 3 क्या है, कॉलम। यहाँ पे कितना है, 3 × 2 का है, 3 × 2 का है। देखो यहाँ पे ये इसके समान आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके समान है, दिखाई दे रहा है। तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले का कॉलम दूसरे के रो के क्या आ रहे, समान आ रहे। अब इसकी जो नई वाली कोटी बनेगी, ये वाली नई वाली ऑर्डर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 × 2 का, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये उदाहरण भी समझ लिया कि किस प्रकार ऑर्डर बी गुणा करने पर आपके चेंज होते हैं। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 × 2 का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले रो को दूसरे वाले पहले कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लो मल्टीप्लाई। -1 को +2 के साथ यानी -2, -2 प्लस के 4 यानी -8, प्लस के 3 प्लस के 2 यानी +6। कंप्लीट हो गया। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे आएगा -1 × 3 -3, -2 × +5 यानी -10, +3 +1 यानी प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। पहले रो का -4 × 2 -8, प्लस के 2 प्लस के 4 यानी +8, प्लस के 5 प्लस के 2 यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा ये देखो -4 प्लस के 3 यानी -12, प्लस के 2 प्लस के 5 यानी +10, प्लस के 5 प्लस का 1 यानी +5। कितनी होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। तो आपकी ये मैट्रिक्स क्या आ रही है, यहाँ पे देखो -10 प्लस का 6 यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 4, -13 प्लस का 3 यानी -10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -8 + 8 0, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 प्लस का 15 यानी +3 बचेगा। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। 2 ही रो आ रहे हैं और 2 इसके क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, b × a। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, a को b से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें क्या निकालना है, b × a निकालना है। b का मान, b मैट्रिक्स आपकी क्या है, 2 4 2 2 4 2 3 5 1। मल्टीप्लाई हमें करना है -1 -4 -2 +2 3 और 5। ये कौन से किया है, क्रम क्या है, 3 × 2 का। ये क्रम कौन सा है इसका, 2 × 3 का। देखो ये इसके समान आ रहा है और ये, चलो ये समान आई, हमें तो ये समान करना है। पहले का कॉलम दूसरे का रो हमें क्या करना है, समान करना है। समान आ रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। पहला रो पहला कॉलम, 2 × -1 यानी -2, 3 × -4 यानी -12। पहला रो दूसरा कॉलम, 2 × -2 यानी -4, 3 × 2 यानी कितना हो जाएगा, +6। पहला कॉलम तीसरा, पहला रो तीसरा कॉलम, 2 × 3 6 और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा रो 4 × -1 यानी -4, 5 × -4 यानी -20। उसके बाद में दूसरा रो
दूसरा कॉलम, 4 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस का 8, 5 इंटू 2 प्लस का 10। आगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, 4 को 3 यानी 12 और 5 को 5 से यानी 25। आगे देखो तीसरा रो पहला कॉलम, 2 को -2 1 के साथ माइनस का 2 और 1 को -4 के साथ यानी माइनस का 4, 2 को -2 के साथ यानी माइनस का 4, 2 को प्लस माइनस का 4 और 1 को 2 के साथ यानी प्लस का 2। उसके बाद आगे 2 को 3 के साथ यानी 6 और 1 को 5 के साथ यानी कितना हो जाएगा 5। कौन सी मैट्रिक्स आ रही है 1 2 3 1 2 3 यानी कौन सी आ रही है 3 इंटू 3। क्या आ रही है 3 इंटू 3। तो यहाँ से क्या मान आ रहा है इसका, माइनस का 14 प्लस का 2 21 माइनस का 24 प्लस का 2 ये कितना होगा 37, ये माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 11, ये आपकी 3 इंटू 3। देखो AB आ रहा था 2 इंटू 2 का और आपका B आपका क्या आ रहा है 3 इंटू 3 का। हमने सबसे पहले दिन किया था कि अगर दो मैट्रिक्स अगर आप आपस में बराबर आ रहा है, अगर दो मैट्रिक्स के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो दोनों मैट्रिक्स के अंदर उनका क्रम भी समान होना चाहिए और उनके जो अवयव हैं वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, उनका समान होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रम भी दोनों का अलग अलग आ रहा है, इसका 2 इंटू 2 का आ रहा है, इसमें क्या आता है 3 इंटू 3 का। तो आप क्या कह सकते हो कि AB बराबर नॉट इक्वल टू BA। तो आपको यही प्रूव करना था कि AB का मान BA के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, इस टाइप को अच्छे से कवर कर लेना। तो हमने क्या किया है, दो मैट्रिक्स को आज गुणा करना सीखा है। इसके अंदर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता। अब आगे जो इसके क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक दो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही मैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिसको ज़रूरत है, जो मैट्रिक्स पढ़ना चाहता है, जिसके 12th के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और जो BSc ऑनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो उनको ज़रूर शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। धन्यवाद। आगे हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ए बराबर 2 4 -2 और 3। इसके अंदर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 4i। अभी ये आई क्या होता है हमने पढ़ा था सबसे पहले दिन। आई को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसके अंदर आपके जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा 1 1 होते हैं। विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके 1 1 होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, आपको ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, ए स्क्वायर, मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 -2 और 3, वापस ए लिख रहा हूँ, 2 4 -2 और 3। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 को 2 से 4 को -2 से तो माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 8। आगे 8 और 12 प्लस का 8 और प्लस का कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा रो माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 6, माइनस का 4 और माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का 8 और प्लस का 9, माइनस का 8 और प्लस का 9। तो आपकी ये मैट्रिक्स क्या आ गई, ए स्क्वायर कितना आ गया
माइनस का 4, 20, माइनस का 10 और प्लस का 1 आ गया। अब आगे क्या निकालना है हमें? 5a निकालना है। क्या निकालना है? 5a। 5 और ए मैट्रिक्स का आप कितना है? 2, 4, -2 और 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 को 5 से 10, 2 को -2 को 5 से माइनस का 10, ये 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये अब कितना आ गया आपका? 5a हो गया। अगर हम माइनस का 5a चाहिए तो वो कर लेंगे कैसे। उसके बाद आपको क्या चाहिए? 4i। अगर आपको इस प्रकार की क्वेश्चन पूछ ले, उसके अंदर i आ जाए, तो हम i को क्या मानेंगे? कौन सा क्रम के मानेंगे? जो हमें a का दे रखा है हमें वही i मानना पड़ेगा हमेशा। जैसे यहाँ पे कितना है? 2 × 2 का है, 2 × 2 का है। तो जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी आपका कितने का होगा? 2 × 2 का ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे जो i होगा वो कितना होगा? 1, 0, 0 और 1 होगा। 2 × 2 का i में क्या होते हैं? उसके जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? 1 होते हैं। और बाकी जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? आपके 0 होते हैं। उससे क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 4i निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? 4 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर दें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है था आपकी? 1, 0, 0 और 1 आ जाए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4, 0, 0 और 4 सारे मान आ गए। अब ये मान यहाँ पे रख दो सारा। कैसे रखना है? जैसे a² कितना आ रहा है मान? -4, 20, -10 और 1। माइनस का 5a, तो माइनस का चिन्ह। 5a का मान कितना आया था आपका? 10, 20, माइनस का 10 और प्लस का 15। उसके बाद क्या निकाला था? 4i का मान कितना आया था आपका? प्लस का चिन्ह 4i का 4, 0, 0, 4। अब क्या करना है? इन तीनों को आपस में क्या करना है? आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तीनों को आपस में क्या करना है? आपको ऐड करना है। कर दो। माइनस का 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10। उसके बाद प्लस का कितना है? 4। उसके बाद 20 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद प्लस का कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 0। संगत अवयव लेने हैं आपको। संगत यानी 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 और 2, 2, 2, 2 और 2, 2 वाले लेने। तो यहाँ से नीचे वाले क्या? माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। और प्लस का यहाँ पे कितना है? 0। उसके आगे प्लस का 1 माइनस का 15 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 4 हो जाएगा। तो आपका जो इसका मान आ रहा है, इस मैट्रिक्स का मान, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके। इसको ऐड करने के बाद जो इसका मान है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो आपका मान यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका -4 प्लस का 4 0, तो माइनस का 10 बच गया। उसके बाद में प्लस 20 माइनस के 20 0, तो 0 0, माइनस का 10 प्लस का 10 0, प्लस 1 प्लस 4 यानी प्लस के 5 और माइनस का 15 यानी माइनस का 10 हो गया। तो आपका ये आंसर आ गया। क्या आंसर है आपका? कौन सा मैट्रिक्स बना है? -10 0 0 माइनस का 10 है। यहाँ से अगर आप इसको और आगे सोल्व करना चाहो, क्या कर लो? -10 को बाहर कॉमन ले लो। क्या कर लो? -10 को बाहर कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1। इसका मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 10i मैट्रिक्स बन गई आपकी। क्या बन गई? माइनस का 10i मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी ये मैट्रिक्स आपकी? माइनस का 10i मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा
पूछे जाते हैं। तो हमने आज क्या किया है, 2 टाइप से क्वेश्चन किए जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे आपके जाते हैं। देखो एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2404 25 बराबर आपका 9467 481। क्या ये इसमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स? क्या बताना है? ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखो पहले तो क्या, देखो इसका अर्थ क्या है कि ये मल्टीप्लाई में 2 मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं आपस। यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। देखो ये आपका क्रम 2 × 2 का है, ये आपका कितना है 1 × 2 का है। क्या है 1 × 2 का। तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1 आ रहे हैं। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, आपकी गुणा कर ही नहीं सकते। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर पहली मैट्रिक्स का आपका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का आपके जो रो है अगर वो समान है तभी हम क्या कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना हम किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो डायरेक्ट फॉल्स होगी, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है और जो दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो बराबर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 3 4 5। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ क्या इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ पता होना ज़रूरी है पहले। तो इसका क्रम लिखो, ये कितना है 3 × 1 का है कि इसके 3 रो आ रहे और 1 कॉलम आ रहे। ये आपका कितने का है 1 × 3 का है। कितने का है 1 × 3 का। इसका मतलब ये और इसके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इसके इक्वल आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका 3 × 3 का बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3 × 3। अगर हम इस मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 × 3 का एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा। चलो शुरू करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। पहला रो पहला कॉलम 1 को 3 से 3, पहला रो दूसरा कॉलम 4, पहला रो तीसरा कॉलम यानी 5, दूसरा रो पहला कॉलम 6, दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी 8, दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पहला रो पहला कॉलम 9, ये कितना हो जाएगा 8 12, ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आपके ये क्या बन गई 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने क्या किया है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, और जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उसको एक बार कमेंट में लिख देना ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। कमेंट करना भी ना भूलना। धन्यवाद।